दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या आचार डालेंगे हम? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? ये वर्षा यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? अब साहिल नाम है, नाम से शहजाद भाई पहचानते हैं, मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते हैं। यही नफरत के बीज कि 2 साल तक यूएसए ने हिंदुस्तान को एम्बेसडर क्यों नहीं दिया? हम अगर पुलवामा के जवान शहीद हुए उन पर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किस बात का विपक्ष? ये ट्वीट लेकर खड़े हैं, आज हैकर से वो बयान भी ढूंढो तो नहीं निकलता इनका। आपने ट्राई किया था? मैंने ट्राई किया था। ये व्यंग कहां तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? जब विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलती हैं तब देश का अपमान नहीं होता, लेकिन मौजूदा सरकार पर अगर राहुल गांधी विदेश में हमला कर दे तो वो देश का अपमान हो जाता है। कैसे? ये तो मैंने कहा ही नहीं। देखिए, नकारात्मकता के गर्द में जो फंसे हुए और मोदी विरोध में धसे हुए, उनको पूरा अधिकार है कि वो मोदी जी को देश में भी बोलते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, वो बाहर जाकर भी अपशब्द बोलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि 4 बातें राहुल गांधी जी ने बोली आज। राहुल गांधी जी ने प्रथम बोला कि सारे इंस्ट्रूमेंट डेमोक्रेसी के वो भाजपा आरएसएस कंट्रोल करती है। अब मैं, हमारे बड़े भाई आलोक आए हैं, उसके हर डिबेट को मैं सुनता हूं, उनकी हर डिबेट को हर बार अंजना जी को सुनाते हैं हिमाचल कर्नाटका जीताना, हिमाचल कर्नाटका जीताना। अब बताइए, अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे हाथ में था तो क्या हिमाचल और कर्नाटक में इनके हाथ में था? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने कहा है कि एजेंसीज का मिसयूज होता है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 पार्टीज की याचिका इसी विषय पर खारिज की। तीसरी बात इन्होंने कही, देखिए, जब भारत का पूरी दुनिया में बज रहा है डंका, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, एल्बनीजी हो, या आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो वो बात करते हैं कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। अब बताइए, सिखों के साथ क्या हो रहा है? वो व्यक्ति बोले जिनके खुद की पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो 84 जैसे दंगे होते हैं। उन्होंने क्या कहा? पार्लियामेंट का विरोध किया, नए पार्लियामेंट का, चलिए वहां तक भी ठीक है, परंतु भारत की संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा सेंगोल, और सेंगोल को प्रधानमंत्री जी ने जो रिस्पेक्ट दिखाया, दंडवत प्रणाम करना। हम दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? अपने माता पिता को, अपने प्रिय भगवान को, जिसको हम पूछते हैं। ऐसे दंडवत प्रणाम को लाई कहना, यू आर लाइंग, मैं भी लाई कर सकता हूं, आई डिड नॉट लाई, मतलब कि ये रोम संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति, ये वही है जो राम संस्कृति और हमारी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते, इसलिए गुलामी के चिन्हों का बचाव करते रहते हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो, विरोध हो जाता है। पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगती है, विरोध हो जाता है। मुगल गार्डन बिल्कुल किया विरोध, गए एक बार भी वहां पर फूल लगाने के लिए, एक बार भी गए? पूछ लीजिए, सरदार पटेल की मूर्ति पर गए, हमको बता दीजिए। अरे अमृत उद्यान भी बना है, अमृत उद्यान ही चले गए। आलोक जी, अंततः चुनाव तो देश में ही लड़ना होगा और यहाँ पर मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी को टक्कर ले। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो अभी हिमाचल कर्नाटक हारे हैं और 2014 के बाद लगभग 35 चुनाव हारे। केवल लोकप्रियता के बदले तो बीजेपी ने उनको पीछे कर दिया। आज तो वसुंधरा राजे को साथ बैठा लिया अजमेर में, जिसको पूरी तरह से खिलाफ चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, संविधान में 50 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशों से लिए गए, तो क्या हमारे संविधान का अपमान हो क्या? मैं समझता हूं कहीं से भी कोई चीज अच्छी है वो लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर संविधान बन गया तो आप संगोल के सामने लेटें, फलाने के सामने लेटें, और दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या आचार डालेंगे हम? मुझे लगता है कि आज संविधान सभी प्रतीकों के सामने पूरी तरह से संविधान आ गया है। आज हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, तमाम चीजें, उस पर देश चलना चाहिए। प्रतीक तो 500 है, और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं उसको बगल में ऐसे करके संगोल को लेकर क्यों नहीं बैठे आप संसद में? बैठना चाहिए था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? क्या तर्क देते हैं आप? आज के मुद्दों पर बात करें आप। जो बातें आज अभी अजमेर में मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कही हैं, शहजाद भाई नकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो तो पूरा का पूरा नकारात्मक भाषण अभी अजमेर में दिया है। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजा, और मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि 1914 से पहले जिसका हिंदुस्तान में जन्म होता था उसको शर्म आती। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। मतलब हमारे जितने पूर्वज रहे, हम भी 2014 से पहले हमारा जन्म हुआ, क्या हमको सबको शर्म आती थी? नोटबंदी हुई, जापान में जाकर कह रहे हैं कि देखिए नोटबंदी हो गई, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। क्या मतलब लड़की के सारे बाप भ्रष्ट थे, उनके पास पैसे नहीं है? मैं आज उन स्टेटमेंट्स पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ना तो हमारी संस्कृति को और ना हमारे देश को इतना छुई मुई ना समझे। और देश देश होता है,
अगर मोदी जी की खिलाफत की जाती है तो देश की खिलाफत नहीं, मोदी जी की नीतियों का अगर विरोध किया जाता है तो देश का अपमान नहीं होता है। अभी हमने देखा कल एक बस आ रही हूँ, पूरा पत्रकार महोदय, एक सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनसे सवाल पूछ रही, सांसद भाग रही आगे आगे, तब तो कहीं पर किसी का अपमान नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से नकारात्मकता का पूरा आधार बना दिया गया है, किस तरह से गोल पोस्ट बदले जाते हैं, रोज रोज नए नए विषय उठाए जाते हैं, ये देश का अपमान है। और सेंगोल को भी उन्होंने कहा कि सेंगोल के विषय में जिस प्रकार की शब्दावली, मैं पूछना चाहता हूं क्या जब जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकारा था तब वो उसका अचार डाल रहे थे क्या, और उसको वॉकिंग स्टिक बना दिया, और यही मानसिकता और प्रवृत्ति रही। इसीलिए आज जब उस सेंगोल को, इस पावन पवित्र राजदंड और हमारे देश के धर्मदंड को एक अधिकार, उसका प्रॉपर स्थान मिला है, इसीलिए आप बौखलाए हुए हैं। कोई ताबूत से तुलना करता है, और दिग्विजय सिंह ने तो सोमालिया की एक बिल्डिंग से पार्लियामेंट की तुलना की अरे है। जाके तो उसी ये संसद कह- भवन में बैठेंगे ना सर, ऐसे गुस्साए हुए फूफा जी की तरह सबने उसका ये कर दिया, और क्या मतलब है सर? मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा, अगर सेंगोल ही सब कुछ था तो 9 साल से क्यों नहीं वो अरे था नए संसद भवन की बात हो रही है, सेंगोल को छोड़िए ना सर, मतलब सेंगोल पे 1 अगर घंटा नई निकल संसद जाएगा। नहीं बनती तो संगोल जीरो था। उसको छोड़िए ना, आप नहीं, आप संसद में तो बताइए बात ना कीजिए भाई, ना। आप बार बार पूछ रहे हैं मेरे से। संसद में सब आते हैं, इसका अच्छा जवाब लगता है देने का हमें। एक वाक्य में एक मिनट अनुमति में है। बताता- इनकी नहीं, तबीयत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आपने फिर देख ही कहूंगा, लिया। मैं फिर कहूंगा, संसद का विरोध करना, संसद में जो चीजें सरकार की हैं उसका विरोध करना 1952 से चला आ रहा है। 2.5 महीने तक 2G पर किस तरह से संसद का बहिष्कार हुआ, क्या उसके बाद बीजेपी के सांसद नहीं गए? क्या मोदी जी ने उसी संसद में जाकर वहां पर कामकाज नहीं किया? तो मैं कहता हूं ये सवाल गलत है। दूसरी चीज, बार बार जो कहा जाता है, मोदी जी ने तो यहां तक कहा कि एक छोटा सा व्यापारी जो है वो भी ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है। अरे सवाल आप पर है, हमारे अगर चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्ष जिम्मेदार है? अगर पुलवामा हुआ और आपके ही वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि उसमें सरकार की भूमिका रही कि हमने मदद नहीं की उनकी, तो क्या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? उसका सवाल का उत्तर नहीं देंगे, इधर उधर घुमाएंगे। चलिए, ये देश का इसी दुर्भाग्य पे- है। नहीं शहजाद जी, सवाल सुनिए। भारत देश गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां जो पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? अरे इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? यूनिवर्सिटीज ये किनके नाम व्हाट्सएप पर है? यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। सर, जर्नलिज्म 45 एकड़ का इंदिरा स्टूडेंट गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर सवाल पूछने से सावरकर पहले के पूछा तीनों था। भाई अच्छा, क्रांति गोल में पोस्ट थे, पर पूरा कर कर लीजिए। लीजिए, एक देश के बार। लिए सावरकर सर्वस्व पर दिया, चले गए। और जरा पूरा सी गांधी शाखा परिवार ज्वाइन करते घोटालों हैं में क्या? शामिल होता है। शांत नेशनल रहिए। हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? शांत रहिए, अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। अगला। पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े हो शहजाद जाते हैं। सर, गुस्सा नहीं कीजिए। सुनिए वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं ये कहना चाहती हूँ दैट सुन रहा हूँ जी। आप ये कह रहे बोलिए, पूछिए। नर्वसनेस में हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, पूछिए। आप ये बड़ा कहते हैं अच्छा था, कि स्वीट था वो। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में आवाजें दबाई जाने लग गई है विपक्ष की, और अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन कहूँ कि वो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था RBS मणि, जिन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 को किस तरह से हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर वो इतने अत्याचार RBS किए, तो मणि क्या जो ये थे, आवाज आपका सवाल आवाज वैसे दबाना इनके नहीं लिए है? था, इनको सुनिए बोल रही कि थी आप मैडम। आलोक जी को एड्रेस करना चाह रही हैं, या आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं, या आलोक जी कांग्रेस पार्टी से हैं। समझ रहे हो आप? RBS मणि ऑफिसर थे MHA के। हाँ, लोगों को बोलने की भी ठीक है, आजादी हो गया, समझ गए, जल्दी से जवाब दीजिए। वो सुनिए आपके लिए था। RBS मणि एक क्लर्क होम मिनिस्ट्री में गए और अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचे, और वो जिन जिन फाइलों की बात करते हैं वहां सेक्रेटरी लेवल के लोग भी नहीं पहुंच सकते। बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो टीवी चैनल्स पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सच्चाई थी तो उस समय पर चुप क्यों थे वो? बैठिए बैठिए बैठिए, हो गया, अब सवाल के बाद काउंटर नहीं, जल्दी क्या पूछिए। हाँ, क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे,
मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या कि दिखा रहे हैं इतना उछल उछल? देश के एक प्रधानमंत्री मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया, बताओ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। 3-4 सवाल है, एक साथ रुक जाइए। सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट पे सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी। तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप ठीक है, क्या यूनिवर्सिटी घिर नहीं गए? पढ़ मैं के? बताता वो हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए, मैं समझता हूं दो चीजें हैं। 1980 में क्या जातिवाद था कि नहीं इस देश में? क्या जाति के नाम पर 1980 के बाद के जातिवाद कम हो, तमाम कानून बने के नहीं? मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे कोई आप। देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न। जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझाते रहे कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई, आपका नाम क्या है? साहिल। आप? हाँ, साहिल भाई मेरे। भाई बड़ा, अब साहिल नाम है, बहरहाल पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल ऐसा, साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब उनको वो वाला साहिल अच्छा साहिल लगे तो अच्छा मैं और क्या बुरा करूं? होता है। अब उनको वो साहिल ये अच्छा लग रहा सरकार है। की नजरिया तुष्टिकरण है, की यही कुछ तो नफरत सीमा है। हो, और कुछ इसीलिए तो भारत सीमा जोड़ो हो यात्रा। तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है तो मैं क्या वही बताऊं? कह रहा हूं। साहिल देखिए, ऐसा मैं वही कह रहा हूं। साहिल नाम देखिए, से शहजाद भाई पहचानते हैं, साहिल- मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते। यही देखिए, नफरत के बीज है। ऐसा है कि कुछ लोगों को नाम देखकर और धन डरिएगा देखकर, कहीं कोई शहजाद न निकल आए। नहीं ऐसा है कि हाँ? वो शहजाद आपके नाम पर भी लोग पूछेंगे। नाम पर नहीं, सोच राष्ट्रीय होनी चाहिए। नाम में तो क्या सवाल रखा पे है, कुछ लोगों ने एंटोनिया से सोनिया भी किया है नाम में। तो हाँ, तो हम लोगों को कोई अंतर नहीं है और हम तो स्वीकारते हैं और स्वागत भी करते हैं। आप इधर आओ तो इधर का ही नाम अपनाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ पे पहलवानों की बात हो रहा है। अंजना मैम ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने राजस्थान का एग्जांपल लेके ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश नहीं कर मैं रहे बचा हैं। नहीं रहा हूँ। सवाल मैं पूछिए, कह रहा सवाल हूँ पूछिए। सवाल कि यही है यदि सर- आपका चरित्र ये सर, है सवाल तो ये है कि 100 आपने चूहे खाकर दिल्ली राजस्थान हज में को ना जाए, सर, बस इतना। राजस्थान में ऐसा हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं कहा है। सर आप आपने विस्फोट कर- जब ये पहलवानों का जवाब उठाया, आपने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया। नहीं, सर मैंने example उनसे नहीं कुछ दिया। बेहतर करिए मैंने ना। हकीकत बताई राजस्थान की। आप पूछिए अगला प्रश्न। मेरा आलोक जी से सवाल है, उन्होंने कहा था कि गटर की गैस से वो चाय बनाना, तो आपने कभी ऐसा देखा है किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए? ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भी हुआ है और हमें खुशी है कि अगर मोदी साहब का कहीं पर सम्मान होता है। पक्का खुश है? लेकिन उससे विदेश नीति, हाँ बिल्कुल, मेरे देश के प्रधानमंत्री अंजना जी, वो उनका सम्मान कहीं पर होता है तो उसका स्वागत होगा। लेकिन हम मोदी जी से सवाल भी पूछेंगे, एक मिनट, चलिए कि 2 साल तक यूएसए ने हिंदुस्तान को एम्बेसडर क्यों नहीं दिया? हम उनसे सवाल भी पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 5 राज्यों के बच्चों के एडमिशन बंद क्यों है? आपको तो पता ही नहीं होगा। केवल एक वाक्य इस पे, बहुत सारी एक चीजें वाक्य। हम सवाल पूछेंगे उनसे। केवल एक वाक्य, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जिनको यूएस एम्बेसडर भेजना चाह रहा था, उसके ऊपर वहां की डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस में कोर्ट केस चल रहा, एक केस चल रहा था। वो उसको डेमोक्रेटिक पार्टी ने तय नहीं किया, हम उसमें क्या कर सकते हैं? जल्दी अपना एम्बेसडर भेजो। क्या किसी देश को, संप्रभु देश को, दूसरा संप्रभु देश ये बोल सकता है एम्बेसडर जल्दी भेजो? क्या बात करते हैं आलोक जी, आप इतने वरिष्ठ हैं। अगर एक व्यक्ति के ऊपर कहीं पर केस चल रहा था तो क्या 2 साल तक हिंदुस्तान को, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, अच्छा, अगली क्या बार आप अमेरिका- जो बाइडेन से सुनिए ना पूछ भाई, लीजिएगा, जरा हम हिम्मत तो क्या रखिए, कह सकते हैं? सुनने की हिम्मत तो रखिए। क्या हमें एम्बेसडर भी नहीं मिलेगा? ये देश का अपमान था, लेकिन सरकार चुप रही। विदेश नीति ये नहीं कि अडानी को साथ ले जाओ, वहां पर अडानी को बैठाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। अच्छा, तो वहां पर जाओ, वहां पर हुटिंग कराओ,
देश कौन सा, देश कैसा? मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं विदेश में जाकर के, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को खराब कर रहा है, तो छवि को सुधारेगा कौन? ठीक है शहजाद जी, इसका आप जवाब दीजिए। आपका बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, हम किसी को भी जाकर बोले देश में विदेश में, तो वो एक देश के बारे में नहीं बोला है। जो भी इन्होंने बयान गिनवाए वो देश के पास ये नहीं थे, परंतु कुछ लोग अपने आप को देश समझते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, जब देश का डीजीएमओ अनाउंस करता है सर्जिकल स्ट्राइक, आर्मी अनाउंस करती है, उस पर सवाल उठाना। जब देश का नेवी और एयरफोर्स और आर्मी कहता है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उस पर सबूत मांगना। पर यहां पर देश विरोध पे उतर आते, मोदी विरोध करते करते। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। क्या नए संसद भवन से लेकर सेना पर प्रश्न करना मोदी विरोध में आपके लिए, आप ही की छवि के लिए नुकसानदायक हो जाता है? देखिए, हम अगर पुलवामा के जवान शहीद हुए उन पर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किस बात का विपक्ष? अगर चाइना घुसकर बैठेगा, सैटेलाइट इमेजेस आएंगी, मीडिया से खबरें आएंगी, इन्हीं के सांसद अरुणाचल के कहेंगे संसद में खड़े होकर कि वो घुस आए हैं, तब भी विपक्ष सोता रहे, क्योंकि मोदी जी जो है वो मोदी जी हैं, इसलिए मुमकिन है सवाल पूछे जाएंगे और यही विपक्ष का काम है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो हमें माफ नहीं करेगी। मोदी साहब का काम ये था, ना कोई गुस्सा है। सबूत मांगना क्या सबसे बड़ा पिछले चुनाव का सबसे बड़ी गलती हो गई, चूक हो गई? मैं समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगना गलत था और उस पर सवाल खड़े किए गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका सबूत मांगना, मैं उस पर सहमत नहीं। लेकिन देश का यह भी जानना जरूरी है कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? क्या मोदी जी ने फोन पर बात की सतपाल मलिक से? नहीं की। वो व्यक्ति जो सीधा मोदी जी पर आरोप लगा रहा है वो आज भी ये महत्वपूर्ण विषय है। उसी इंटरव्यू को, हालांकि मुझे पता नहीं सतपाल मलिक आपको इंटरव्यू देंगे नहीं देंगे, आप पूछेगा उनसे इंटरव्यू के लिए, पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उतना आरडीएक्स पाकिस्तान ने लाया। पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए कि इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है कि नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी अरुणाचल के हमारे सांसद की बात की कि चाइनीज इंकर्जन के बारे में, उनका ट्वीट खोलकर बता रहा हूं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यह बात मैंने बिल्कुल कही कि चाइनीज इंकर्जन हुआ है, पर वो इंकर्जन कांग्रेस के जमाने में 62 में हुआ, कोई फ्रेश इंकर्जन नहीं हुआ। ये तापिर गांव का ट्वीट है। ये आधे तथ्य देना, बहकाना, बौखलाना, ये करना बंद कर दीजिए। संसद की कार्रवाई से उस सांसद का बयान हटा दिया गया। ये ट्वीट लेकर खड़े हैं, आज हैकर से वो बयान भी ढूंढो तो नहीं निकलता है इनका। ये ट्राई किया था, मैंने ट्राई किया था। मेरा सवाल आपसे है, कल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने बोला कि वो भगवान हैं और वो सबसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को बताइएगा, ये राहुल गांधी ने किसके विषय में कहा? ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं। मोदी जी ने कभी ऐसा कहा है? एक मिनट रुकिए। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? चप्पल खोल के कौन जाता है? जाता है। मैडम आप मुझे दिखा दो कौन चप्पल खोल के जाता है? हम एक बार गए मोदी जी जहाँ, नाम बताइए किसको देखा आपने? नॉर्मल पीपल है वो। नॉर्मल पीपल सड़क किनारे तो सड़क किनारे नहीं, मोदी जैसे मोदी जी भ्रमण करते रहते आते हैं, वो लोग इतना ज्यादा मोदी जी के लिए विश्वास है कि मुस्कान जी, आप 5 मिनट में कहीं पर भी आपको ऐसी तस्वीर हो, मैं आपको बताता हूँ उसका विश्लेषण, आप दिखा दो मुझे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, स्टेज पे एक कार्यकर्ता ने जाके मोदी जी के पैर छुए, मोदी जी खुद उनके पैर छूने लग गए, बोले कि ये नहीं है हमारी, हम वो वाली संस्कृति नहीं है कि परिवार ही सब कुछ है। राहुल गांधी जी बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब उनके राज्य को उनकी जरूरत होती है तब वो कहाँ छुप के बैठे होते हैं? कौन से राज्य में? अपने राज्य में जब उनकी जरूरत होती है तो वो कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे पेगासस हो, चाहे राफेल हो, हर चीज का मुद्दा अगर किसी ने उठाया तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया। खत्म। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर